हे गाइस व्हाट्स अप। सो इस 2023 यानी आज के टाइम में डिफरेंट टाइप्स के फिटिंग वाले कपड़े मिलने लगे हैं, लाइक रेगुलर फिट, ओवरसाइज्ड फिट, स्ट्रेट फिट, रिलैक्स फिट, स्किनी फिट। इसलिए बहुत से लड़कों को कंफ्यूजन है कि इन सारे टाइप्स के कपड़ों की प्रॉपर फिटिंग्स कैसी होनी चाहिए। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको 8 क्लोथिंग फिटिंग टिप्स बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप एक अफोर्डेबल कपड़े में भी महंगे और अट्रैक्टिव दिखोगे। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अगर कपड़ों की फिटिंग अच्छी ना हो तो आप चाहे गुची पहनो, लुई विटो पहनो, अरमानी पहनो, आप अच्छे नहीं दिखोगे। सो पहला क्लोथिंग फिटिंग टिप है शर्ट के लेंथ से रिलेटेड। तो आप चाहे रेगुलर फिट शर्ट पहनो या ओवरसाइज शर्ट पहनो, शर्ट की जो लेंथ होनी चाहिए वो आपके पैंट के जिपर के मिड तक होनी चाहिए, तभी आप शर्ट में एकदम परफेक्ट दिखोगे। अगर शर्ट की लेंथ आपके पैंट के जिपर से लंबी हो तो पहली चीज आउटफिट दिखने में अनटाइडी लगेगा, और दूसरी चीज इससे हमारा हाइट भी शॉर्ट दिखेगा। इसलिए जब भी आप शर्ट पहनना तो अगर शर्ट बॉडी में तो परफेक्ट फिट हो रही है बट शर्ट की लंबाई पैंट के जिपर के मिड से ज्यादा हो तो उसे टेलर के पास ले जाकर बॉटम से कटवा लेना। दूसरा टिप है शर्ट के स्लीव्स के लेंथ से रिलेटेड। तो रेगुलर फिट शर्ट खरीदते वक्त ये ध्यान रखना कि आपके शर्ट के स्लीव्स की लंबाई आपके हाथ के इस लाइन से लंबी नहीं होनी चाहिए। स्लीव्स की लेंथ हमेशा इस लाइन तक ही होनी चाहिए या इससे थोड़ा सा ऊपर। और इसे चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले शर्ट पहनना, फिर शर्ट के स्लीव्स के बटन को खोलना, फिर अपने हाथों को सीधा करना इस तरह से, फिर देखना अगर शर्ट का स्लीव्स इस लाइन से नीचे जा रही है तो समझ जाना कि वो शर्ट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है। बट अगर शर्ट के स्लीव्स इस लाइन को टच कर रही है या इससे थोड़ा ऊपर है तो समझ जाना वो टी शर्ट आपके लिए ही बनी है। बट हाँ, अगर आप ओवरसाइज शर्ट पहनोगे तो आप फुल स्लीव ओवरसाइज शर्ट को अवॉइड करना, आप हाफ स्लीव ओवरसाइज शर्ट ही लेना। और स्लीव्स की लेंथ मेक श्योर आपके बाइसेप को पूरी तरह से ढकनी चाहिए। और सिमिलरली अगर आप रेगुलर फिट शर्ट पहनोगे तो आप हाफ स्लीव शर्ट को अवॉइड करना, आप फुल स्लीव शर्ट ही पहनना। तीसरा टिप है शर्ट के बॉडी के एरिया से रिलेटेड। और शर्ट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग परफेक्ट फिटिंग वाली है कि नहीं ये जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है पहले शर्ट को पहनना, फिर कहीं पर बैठना और बैठकर देखना अगर शर्ट के दो बटन के बीच में इस तरह से फुल जा रही है, इस तरह से गैप हो रही है तो वो शर्ट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग काफी टाइट है। बट बैठने के बाद अगर दो बटन के बीच में गैप नहीं हो रही है तो वो शर्ट आपके बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट है। बट हाँ, ये रूल सिर्फ रेगुलर फिट शर्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि ओवरसाइज्ड या रिलैक्स फिट शर्ट थोड़ी ढीली ढाली ही होती है। फोर्थ क्लोथिंग फिटिंग टिप है चीनो, जीन्स, किसी भी तरह के पैंट की फिटिंग से रिलेटेड। तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग परफेक्ट फिटिंग वाले जीन्स, चीनो या कोई भी पैंट को जानने के लिए पहले पैंट को पहनना, फिर स्क्वाट वाले पोजीशन में बैठकर देखना, और बैठने के बाद अगर पैंट कमर और थाई के एरिया में ज्यादा टाइट फिट हो रही है तो वो पैंट आपके लिए नहीं है। सिमिलरली अगर बैठने के बाद पैंट कमर और थाई के एरिया में लूज फील हो रही है तो वो पैंट भी आपके लिए नहीं है। बैठने के बाद पैंट की फिटिंग कमर और थाई के एरिया में ना ज्यादा लूज होनी चाहिए और ना ज्यादा टाइट। इस तरीके से आप 100% एक्यूरेट फिटिंग वाले पैंट आप अपने लिए ढूंढ पाओगे। बट एक और तरीका है जिसे आप इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करके पैंट की फिटिंग को पता कर सकते हो, जो 70 to 80% एक्यूरेट है। तो सिंपली पैंट के वेस्ट को पकड़ना, फिर उसे इस तरह से अपने गले में रखना। अगर पैंट के दोनों कॉर्नर आपस में टच हो रहे हैं तो वो परफेक्ट फिटिंग है। बट अगर वो टच नहीं हो रहे हैं या काफी इजीली टच हो जा रहे हैं तो वो पैंट या तो काफी लूज है या काफी टाइट है। सो ये दो रूल थे रेगुलर फिट पैंट के फिटिंग को जानने के लिए। बट अगर आप ओवरसाइज्ड या स्ट्रेट फिट या रिलैक्स फिट पैंट के परफेक्ट फिटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो सेम पैंट को पहनना और स्क्वाट वाले पोजीशन में बैठ कर देखना, और इस बार थाई को अवॉइड करना, सिर्फ कमर के एरिया को नोटिस करना। अगर वो ज्यादा टाइट फील हो या ज्यादा लूज फील हो तो वो पैंट आपके लिए नहीं है। और थाई के एरिया को मैं अवॉइड करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवरसाइज्ड पैंट, रिलैक्स फिट पैंट या फिर स्ट्रेट फिट पैंट कमर के एरिया में फिटेड होती है बट ओवरऑल बैगी होती है, थाइज और काफ्स के एरिया में लूज होती है। फिफ्थ टिप है पैंट के लंबाई से रिलेटेड। तो आप चाहे रेगुलर फिट पैंट पहनो या ओवरसाइज्ड या रिलैक्स फिट या स्ट्रेट फिट पैंट पहनो, पैंट की जो लंबाई होनी चाहिए वो हमारे एंकल बोन यानी हमारे पैर के इस गोल हड्डी तक होनी चाहिए। उससे ज्यादा लंबी होने से पैंट दिखने में शार्प और अट्रैक्टिव नहीं दिखता, और इससे हमारा हाइट भी शॉर्ट दिखता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर पैंट आपके कमर और आपके थाई में एकदम परफेक्ट फिट हो रही है बट पैंट नीचे से लंबी है तो आप इस तरह से पैंट को या तो मोड़ लेना या फिर टेलर के पास जाकर नीचे से कटवा लेना। बट इन दोनों तरीके में से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पैंट के लेंथ को टेलर के पास जाकर नीचे से कटवा लेना, इससे एकदम शार्प और अट्रैक्टिव लुक आएगी पैंट की। सिक्स्थ टिप है टी शर्ट की फिटिंग से रिलेटेड। सो यहाँ भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है। आप चाहे रेगुलर फिट टी शर्ट पहनो या ओवरसाइज टी शर्ट पहनो, टी शर्ट की
की जो लंबाई होनी चाहिए वो आपके पैंट के जिपर के मिड तक ही होनी चाहिए या उससे थोड़ी सी लंबी, बट पूरी तरह से जिपर को ढकनी नहीं चाहिए। और रही बात टी शर्ट के स्लीव्स की लेंथ की, तो रेगुलर फिट टी शर्ट के स्लीव्स की लेंथ आपके बाइसेप एंड ट्राइसेप के मिड तक होनी चाहिए और ओवरसाइज टी शर्ट के स्लीव्स की लेंथ आपके बाइसेप और ट्राइसेप को पूरी तरह से ढकनी चाहिए। और रही बात फुल स्लीव टी शर्ट के स्लीव्स की लेंथ, तो उसकी लेंथ आपके रिस्ट तक होनी चाहिए या उससे थोड़ी सी लंबी, बट हाथ को पूरी तरह से ढकनी नहीं चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुल स्लीव टी शर्ट के स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके पहनना, इससे आपका फोर आर्म दिखता है जिससे टी शर्ट में आप अट्रैक्टिव दिखते हो। और रही बात फुल स्लीव टी शर्ट के लंबाई की, तो सेम वो आपके पैंट के जिपर के मिड तक ही होनी चाहिए। 7th टिप है स्वेट शर्ट एंड हुडी के फिटिंग से रिलेटेड। तो पहली बात तो मैं आपको ओवरसाइज्ड हुडी एंड स्वेट शर्ट पहनने को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जनरली ओवरसाइज्ड हुडीज एंड स्वेट शर्ट सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही अच्छी लगती है, हम लड़कों पर उतनी अच्छी नहीं लगती है इन माय ओपिनियन। इसलिए ओवरसाइज्ड में आप सिर्फ टी शर्ट को ही पहनना, स्वेट शर्ट एंड हुडी आप रेगुलर फिट वाले ही पहनना। और एक परफेक्ट फिटिंग वाले स्वेट शर्ट एंड हुडी की लंबाई आपके पैंट के जिपर के मिड तक या उससे थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। स्वेट शर्ट एंड हुडी की लंबाई ना ही आपके पैंट के जिपर के एरिया को पूरी तरह से ढकनी चाहिए और ना ही पूरी तरह से एक्सपोज होना चाहिए। और रही बात स्लीव्स की लेंथ की, तो वो आपके रिस्ट तक होनी चाहिए या उससे थोड़ी सी लंबी, हाथ को पूरी तरह से ढकनी नहीं चाहिए। बस स्वेट शर्ट और हुडी में आपको और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली 8th क्लोथिंग फिटिंग टिप है जैकेट के फिटिंग से रिलेटेड। सो जैकेट आप जब भी ऑर्डर करना, तो आप अपने एक्चुअल साइज से एक साइज छोटा ऑर्डर करना, क्योंकि जनरली हम जैकेट के चेन को खोलकर जैकेट पहनते हैं। इसलिए अगर आप एक साइज छोटा जैकेट ऑर्डर करोगे तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो जैकेट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट फिट होगी। बट अगर आप जैकेट के चेन को खोल कर भी पहनना चाहते हो और चेन लगा कर भी जैकेट पहनना चाहते हो, तब आप ये चीज मत करना, आप अपना एक्चुअल साइज में ही ऑर्डर करना। बस ध्यान रखना कि जैकेट के चेन को लगाने के बाद जैकेट की लंबाई आपके पैंट के जिपर के मिड तक या उससे थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। और पहले की तरह पैंट के जिपर के एरिया को ना ही पूरा तरह से ढकनी चाहिए और ना ही पैंट के जिपर के एरिया पूरा तरह से दिखना चाहिए। और रही बात जैकेट के स्लीव्स की लेंथ की, तो सिमिलरली वो आपके रिस्ट तक या उससे थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, आपके हाथ को पूरी तरह से ढकनी नहीं चाहिए। इससे आप एक जैकेट में कूल एंड स्टाइलिश दिखोगे। और एक चीज, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ब्राउन ब्रदर्स यानी हमारे क्लोथिंग ब्रांड के रीलॉन्चिंग में काफी सपोर्ट दिखाया, बट अभी भी आप में से कुछ लड़कों को कपड़ों की प्राइस काफी महंगी लग रही है। इसलिए आप लोगों को नाखुश करके मेरा कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। इसलिए हमने डिसाइड किया है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे यानी प्रीपेड ऑर्डर करोगे, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी। और इस जुलाई मंथ के लिए हमने एक और ऑफर रखा है कि आप में से जितने भी लोग 1000 रुपए के ऊपर शॉपिंग करेंगे, उन सबको हम 500 के ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स फ्री में देंगे। एंड आई होप कि आप इन सारे ऑफर से काफी खुश हुए होंगे, क्योंकि ये ब्रांड मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। अगर आप खुश तो मैं भी खुश। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये थे वो 8 क्लोथिंग फिटिंग टिप्स जिसे फॉलो करके आप एक अफोर्डेबल कपड़े को भी अट्रैक्टिव एंड महंगी बना सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूं आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।